समर सीजन के अंदर भारत के अंदर कुछ रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी रहता है एंड दे आर कॉल्ड सरप्लस वाटर ओरिएंटेड रिवर्स, और कुछ रिवर्स के अंदर बहुत कम पानी रहता है एंड दे आर कॉल्ड वाटर डेफिसिट रिवर्स। सो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिसको बोलते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि भारत के अंदर अभी 2021 के अंदर केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द की एरियाज। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कैसे भारत के अंदर ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था पहली बार। फिर मेन हमारा जो फोकस होगा इस वीडियो के अंदर होगा विद रिगार्ड टू द केन बेतवा प्रोजेक्ट ओनली, जो कि यूपीएससी और उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो भी इसके पॉस्टुलेट्स होंगे, कौन कौन से डैम इसमें कवर होंगे, कौन सा टाइगर रिजर्व इसके अंदर जो एग्जीक्यूट होगा वो, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो कि इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर इनडायरेक्टली वो कवर होंगी, उनको भी इसकी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। सबसे पहले एक नाम हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल। अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम था आर्थर कॉटन। एज यू कैन सी हियर मिस्टर आर्थर कॉटन। आर्थर कॉटन ने पहली बार रिवर लिंकिंग का आइडिया दिया था। सो दिस इज द टाइम ऑफ नियर अबाउट 1890s ऑनवर्ड्स। सो उस टाइम पे आर्थर कॉटन ने पहली बार इसका आइडिया दिया था, और साउथ इंडिया के अंदर जो पेरियार रिवर है वहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट उसको इंटरलिंक किया गया था, बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया, द सदर्न इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे भारत के अंदर कब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। 1970 के अंदर सबसे पहली बार डॉक्टर DL राव, जो कि उस टाइम के भारत के इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने नेशनल वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी। अब इसमें था क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस टाइम पे उन्होंने एनालाइज की थी। उसमें उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर लगभग 30 रिवर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लगभग 30 ऐसी रिवर्स हैं जिनको इंटरलिंक किया जा सकता है अपने अपने रीजन्स के अंदर, और जहां पे पानी कम है वहां पे पानी ज़्यादा रिवर से पहुंचाया जा सकता है। और उसके अंदर 14 हिमालयन रिवर्स जो है, 14 हिमालयन रिवर्स की बात की गई थी, और 16 पेनिनसुलर रिवर्स की बात की गई थी। सो हिमालयन रिवर्स जो हमारी नॉर्दर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से ऊपर वाली रिवर्स दे आर कॉल्ड हिमालयन रिवर्स, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जो लाइन्स के जो रिवर्स आती हैं दे आर कॉल्ड पेनिनसुलर रिवर्स। सो ये उस टाइम की जो बहुत बड़ी बात है। मूविंग अहेड, 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, NPP के अंडर बनाया गया था। सो ओवरऑल नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके तहत जो रिवर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना था। सो ये है इसका पार्ट, जो बैकग्राउंड है पूरे हिस्टोरिकल का। अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक आज इस वीडियो का, दैट इज केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहली बार 2005 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट के अंदर इसकी बात चली थी। सो 2005 में पहली बार इसके लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नए सिरे से बनाने की बात हुई। फॉलोड बाय 2008 के अंदर इसको नेशनल लेवल का जो प्रोजेक्ट है उसको डिक्लेयर किया गया, और 2021 के अंदर लास्ट ईयर इसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया, एक्नॉलेज किया गया और उसको एनालाइज किया गया। एंड देयर आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने इसको जो है नोट दिया था, उनको अप्रूवल दिया टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, और लगभग 8 साल का टाइम लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और 2029 दिस इज द फाइनल ईयर जब तक ये प्रोजेक्ट बनना तैयार होना चाहिए। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, और वैसे ही उसकी जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज वो भी बढ़ती जाती हैं। सो हिस्टोरिकली दिस हैज हैपेंड इन इंडिया, सो दिस इज ऑल्सो वन बिग चैलेंज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द की एरियाज। इस प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल कॉस्ट आएगी 44,605 करोड़, और इससे 62 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे बड़ी चीज, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है और सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाएगी वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाएगी। सो लगभग 103 मेगावाट की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, और 27 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। सोलर एनर्जी जो है, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जो केन और बेतवा रिवर लिंक के बीच में जो यहाँ पे रिवर लिंक बनाया जाएगा, इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, और उसी के तहत 27 मेगावाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी।
व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 103 मेगावाट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोदन डैम जो पन्ना प्लेस है यहाँ पे बनाया जाएगा। इसके आसपास छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बनाए जाएंगे वाटर कंजर्वेशन के। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट इज थ्रू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक मोड ओनली। मूविंग अहेड, 8 साल का इसको पीरियड लगेगा पूरा का पूरा बनाने का। ना पूरा का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको मैप में, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना, कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं इसमें इन्वॉल्व है। वन इज यूपी उत्तर प्रदेश, सेकंड इज मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें टच करती हैं, बिकॉज इन सम ऑफ द रीजनल एग्जाम्स ऑल्सो दिस काइंड बी अ क्वेश्चन ऑल्सो, जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए। सो सबसे पहले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये चारों की चारों डिस्ट्रिक्ट यूपी से रिलेट करते हैं। उत्तर प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं एज यू कैन सी हियर, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस पूरे रिवर प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पन्ना। सो पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह और इसके साथ साथ दतिया, विदिशा, शिवपुरी एंड फाइनली रायसेन। सो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, जो कि इस रिवर प्रोजेक्ट से टच होती हैं। सो यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स कम टू द मैप ओरिएंटेड इनफॉर्मल मैनर। पूरा का पूरा इनफॉर्मल मैनर से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का। देखिए, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक रिवर है यमुना रिवर। सो यू कैन सी हियर यमुना रिवर जाती है, और इसमें से 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। एक ये जा रही है जिसको बोलते हैं बेतवा रिवर, और एक ये जा रही है जिसको बोलते हैं केन रिवर। ना ज्योग्राफी के अंदर एक टर्म आती है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल्सो इन ए शॉर्ट। अगर एक कोई रिवर यहाँ से जा रहा है, इससे कोई नई रिवर यहाँ से अगर निकल जाए, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर इसको कोई रिवर आके जुड़ती है, सो इनडायरेक्टली दैट इज कॉल्ड इज ट्रिब्यूटरी ऑल्सो। सो ये कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो यमुना मेन रिवर है, और उससे जो है छोटी छोटी जो रिवर्स यहाँ पे निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। सो वन इज बेतवा, द अदर इज केन रिवर में जो है पानी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, सरप्लस। सो दिस इज सरप्लस। और इसके पैरेलल बेतवा जो है, बेतवा के अंदर वाटर डेफिसिट है। बेतवा में जो पानी की कैपेसिटी है वो कम रहती है इसके तहत। नाउ ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये बुंदेलखंड रीजन है, और यहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है हर साल। नाउ टू कवर दिस रीजन ओनली, ऊपर उत्तर प्रदेश, नीचे मध्य प्रदेश, और इसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। सो केन और बेतवा के बीच में यहाँ पे एक कैनाल बनाई जा रही है, रिवर कैनाल, और लगभग 221 किलोमीटर के आसपास उसका रेंज है। एंड समहाउ वहाँ पे 2 किलोमीटर की एक अंडर वाटर टनल भी बनाया जाएगा इसी के अंडर। सो यहाँ पे ये टनल जो है कनेक्ट करेगी पूरे के पूरे जो कैनाल सिस्टम है यहाँ पे केन और बेतवा रिवर के बीच में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सो जो केन रिवर है, यहाँ पे ये पन्ना है, पन्ना शहर, और पन्ना में यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो इसमें सबमर्ज हो जाएगा। सो यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है दैट हैज़ टू बी माइग्रेटेड टू द अदर प्लेस। और एक सबसे बड़ी चीज़, जो पन्ना शहर है यहीं पे दौदन डैम, मैं यहाँ पे नाम यूज़ कर रहा हूँ दौदन डैम। सो दौदन डैम यहाँ पे बनाया जाएगा, सो जिसके तहत पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा, और उसके आसपास यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ओवरऑल पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज में बनाया जा रहा है। वन इज फेज 1 एंड सेकेंड इज फेज 2। फेज 1 के अंदर एक तो यहाँ पे दौदन डैम, इसके आसपास के छोटे छोटे प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये जो पूरी की पूरी कैनाल है यहाँ पे जोड़ी जाएगी। ये फेज 1 हो गया। सो फेज 2 के अंदर जो बेतवा रिवर यहाँ पे जा रही है, जहाँ पे केन का पानी पहुँचाया जाएगा, इसके यहाँ पे एक और रिवर है, छोटी सी रिवर है, और सो एक छोटा सा और डैम बनाया जाएगा जो कि नीचे कोथा बैराज, यहाँ पे एक कोथा बैराज बनाया जाएगा। कोथा बैरेज जिसको बोलते हैं, कोथा बैरेज को कनेक्ट करेगा और डैम, और इसी के बीच में एक छोटा सा बीना डैम भी बनाया जाएगा, बीना। सो ये जो है ये पूरा का पूरा पार्ट 2 जो फेज 2 है उसमें बनाया जाएगा, और फेज 1 के अंदर ये बनाया जाएगा। सो ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आई विल रिपीट दिस ऑल्सो। सबसे पहले यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि इसमें सबमर्ज हो जाएगा। सो यहाँ पे दौदन डैम, जो दौदन डैम है मेन डैम यहाँ पे बनाया जाएगा। दूसरी चीज़, जो कैनाल लिंक करेगी तीकमगढ़, यहाँ पे आता है, तीकमगढ़ को टच करेगा पन्ना से छतरपुर से होते हुए। सो दिस प्लेस इज छतरपुर से होकर यहाँ से जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ और इज अ ट्रिब्यूटरी ऑल्सो ऑफ बेतवा। नाउ
कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो और इज अ रिवर, और रिवर पे ही यहाँ पे एक जो है और डैम बनाया जाएगा विच विल बी कनेक्टिंग कोथा बैरेज। सो कोथा बैरेज और रिवर के बीच में बीना डैम यहाँ पे आएगा, बीना डैम, दैट इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर वन। सो ये है पूरा का पूरा जो कंसेप्ट केन बेतवा रिवर का है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम ऑफ द की अदर एरियाज ऑल्सो। इस प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों के तीनों जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो टच होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल, यूजुअली जो रिवर वाटर होता है उनमें पीएच की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर एक रिवर को दूसरी रिवर से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ का पानी वहाँ जाएगा, जो यहाँ पे स्पीशीज होता है पानी के अंदर, कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत दिक्कत आने का चांस रहेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर यहाँ से रिवर कैनाल बनाना है तो यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं तो उनको भी रीलोकेट करना पड़ेगा। इट्स वेरी टफ टू रीलोकेट द ट्राइबल पीपल। अगर कॉमन इंसान को अगर रीलोकेट करना, इट्स वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स ऑल्सो, बिकॉज इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में। सो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, नो डाउट 2029 तक ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव अगर आप इंडिया में देखते हैं तो पॉसिबिलिटी अगर प्रोजेक्ट डिले होता है आने वाले टाइम पे तो वैसे ही उसकी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। सो दीज वर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विच वर रिलेटेड टू द केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट और भारत के अंदर जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके साथ। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।